नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत में इन दिनों महागठबंधन को लेकर और जेडीयू को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग से पहले ही जेडीयू में कलह की बात सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि ललन सिंह प्रकरण के बाद जेडीयू में एक दूसरा गुट सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिले के महागठबंधन के सभी विधायक, पूर्व सांसद बंद कमरे में अहम बैठक करते नजर आए और बताया जा रहा है कि यह बैठक नीतीश कुमार के संज्ञान में नहीं लाई गई थी। लोकसभा के लिए जितने भी हम लोग वर्तमान भी है, पूर्व भी है, एक वर्तमान विधायक हमारे थे। एक मिनट रोक दीजिए। मैं कुशवाहा जी हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, सीतामढ़ी प्रोपर और आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी हैं। बगल में आरजेडी के एमएलसी के अभी प्रत्याशी थे और आरजेडी के नेता हैं श्री कब्बू किरत कुमार उर्फ कब्बू किरत। राजकिशोर कुशवाहा जी हैं, ये पूर्व एमएलसी साहब हैं। राणा रणधीर सिंह चौहान हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और सुनीता चौहान जो एमएलए विल्सन रहे हैं उनके पति हैं। और श्री अर्जुन राय जी पूर्व सांसद हैं सीतामढ़ी से। ये रामेश्वर कुशवाहा एमएलसी हैं प्रोपर सीतामढ़ी से। श्रीमती रंजू गीता जी भाजपा से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी हैं। मैं लोकसभा के बताया जा रहा है कि बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने भी दावा ठोक दिया है, सीतामढ़ी सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह दी है, जिसके बाद माहौल और गर्म हो गया है। हम लोग तो इंतजार ये कर रहे हैं कि आदरणीय नीतीश बाबू को ये कह के हमसे अलग किया गया था कि देश के ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी संयोजक का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, जनता दल यूनाइटेड के लोग। हम लोग सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हमारे साथ भी थे, वहाँ जाकर क्या नया विशेष आया। नया जंगल राज उन्होंने स्थापित कर दिया, लालू यादव के भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया, तो क्या इसके एवज में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया कि नहीं बनाया। जिस कांग्रेस ने कभी दूसरे का साथ नहीं दिया, आज कांग्रेस पार्टी उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाती है कि नहीं बनाते, ये जानना चाहती है। कह रही है कि हम लोग तो कभी चाहते नहीं थे, बीजेपी वाले कुछ नहीं चाहते। अरे भाई, तो तब तो एकदम कुटिया में जाने का समय है ना। देखिए, यदि वो कुछ नहीं चाहते हैं। और चर्चा करेंगे इसी पर तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरजेडी से दिनेश जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू से संजय कुमार जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी से पूनम जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय कुमार जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से गठबंधन की लड़ाई सड़कों पर आई हुई दिखाई दे रही है, सीटों को लेकर दावा ठोका जा रहा है, गुप्त बैठक हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? तो ये तस्वीरें जेडीयू की गुप्त बैठक की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने दावा ठोक दिया है, सीतामढ़ी सीट पर दावा ठोका है और कहा है कि चुनाव लड़ना तय है। और उनके इस स्टैंड के खिलाफ कई सांसद विधायक पटना के एक निजी होटल में बैठक करने भी के लिए जुटे। चुनाव की घोषणा में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही गठबंधन की लड़ाई सड़कों पर आई हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले संजय जी से जानना चाहेंगे। संजय जी, जिस तरह से गुप्त बैठक जेडीयू में हो रही है, आपके सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जी ने दावा ठोक दिया है, तो एक गुट भी सक्रिय हो गया है, क्या कुछ कहेंगे तमाम इन खबरों पर आप? देखिए, बैठकें तो गुप्त होती ही हैं, होनी भी चाहिए। बैठक की जो बातें हैं या बैठकें जितनी भी होती हैं उसको सरेआम थोड़ी किया जाता है। तो हमारे पार्टी का बैठक है, हमारे नेताओं की बैठक है, तो गुप्त तो होगी। उसका जो निष्कर्ष होगा हम लोग बताने का काम करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश जी के संज्ञान में नहीं है ये बैठकें। देखिए, कुछ ऐसी भी बैठकें होती हैं जो हर एक बैठक को माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं जाता है, उसका निष्कर्ष होने के बाद या उनका आदेशानुसार होता है, ये भी हो सकता है। और रिजल्ट उसका होने के बाद, निष्कर्ष होने के बाद उनको बताई जाती है कि हाँ इसका ये निष्कर्ष ये हुआ। तो बैठकें तो जो भी होती हैं उनके आदेशानुसार ही होती है।
तो लगता है कि देवेश ऐसा चंद्र कुछ नहीं ठाकुर है जी कि ने भी माननीय दावा मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी के आदेशानुसार ही ठोका होगा। जी, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था, मीडिया पे भी कह दिया था और प्रेस में भी उनका बयान आया था। उन्होंने कह दिया था कि मैं पार्टी के पक्ष से ही मैं ये दावा पेश कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने अगर कहा है तो जरूर ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा, सहमति होगा, या उन्होंने बखूबी इस चीज़ को समझा होगा कि हाँ उन्हें वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए या लड़ना नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से अपना वो बयान दिए होंगे। चलिए, वहीं संजय जी एक सवाल और है कि आज लगातार ये खबरें सुर्खियों में थी कि नीतीश जी को संयोजक का पद दिया जाएगा, लेकिन अब आपके मंत्री जी हैं संजय झा जी, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि अब चूंकि वो पीएम फेस है तो उसी के हिसाब से बात होनी चाहिए, और सीटों को लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया है कि 16 सीटों पर हमारी दावेदारी रहेगी और इसके बाद कांग्रेस देख ले कि उसे कहां लड़ना है। देखिए, हम लोगों ने कभी कोई एप्लीकेशन नहीं डाला है, हमारे पार्टी की तरफ से ना ही डाला गया है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई एप्लीकेशन डाला है महागठबंधन इंडिया गठबंधन में कि हमें संयोजक बना दीजिए, हमें प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बना दीजिए। बाकी अगर चाहत आप कह लीजिए, जेडीयू के एक नेताओं की चाहत तो है ही है ना, कैपेबल लोग के लिए तो हर लोग चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग कहेंगे, बिहार के सभी लोग चाहते हैं कि प्रोडक्ट अगर हैं, पीएम के प्रोडक्ट हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। ये तो सभी कह सकते हैं, लोकतंत्र में सबको कहने की बोलने की स्वतंत्रता है। ये कोई नहीं है कि हम पार्टी के हिसाब से, पार्टी की हैसियत से बोल रहे हैं या प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं। हमारी एक निजी बयान भी हो सकती है, तो उस हिसाब से तो हर लोग कह सकता है। माननीय मंत्री जी ने कहा है तो उनका अपना बयान होगा, अपने हिसाब से बोले हैं। चलिए दिनेश जी से जान लेते हैं। दिनेश जी, आपने भी देखा होगा कि इस तरह की खबरें आई कि एक वर्चुअल बैठक होनी थी और कहा जा रहा था कि वर्चुअल बैठक में कांग्रेस की तरफ से नीतीश जी को बड़ा पद ऑफर किया जाएगा। आज भी खबरें इस तरह की चल रही थी कि उन्हें संयोजक का पद दिया जाएगा। अब क्या कुछ चल रहा है इस बारे में, क्योंकि जनता के मन में भी ये तमाम सवाल उठ रहे होंगे। देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैं बोला था इस बात को, आपने बोला था कि भाई खड़गे साहब का नाम मैंने आया था, तो मैं बोला था कि उस समय देखिए जो योग होंगे, स्वाभाविक है कि सर्वसम्मति से उनको आगे किया जाएगा, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। तो भाई अब तो मेरा व्यक्तिगत राय में तो अभी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी से बढ़िया चेहरा तो कोई मतलब दिखता ही नहीं है। लेकिन नहीं लगता कि आप लोगों ने या गठबंधन ने लेट कर दी उन्हें चेहरा चुनने में, कहीं नीतीश जी नाराज तो नहीं हो गए हैं? नहीं, देखिए लेट सवेर क्या होता है, अभी तो बहुत सारा प्रक्रिया बाकी, अभी चुनाव हो गया, चुनाव अभी तो बाकी है ना भाई, तो लेट क्या हुआ। हम लोग मजबूती के साथ हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ अब रहेंगे, उसमें वो कहीं किंतु परंतु है। अब बीजेपी वाले लोग भले बोलते रहते हैं कि कुछ तो उनका बात लेके अब थोड़े चलिएगा, उनका तो काम ही है मैंने ढोल पीटना, पीटते हैं। चलिए, पहले सवाल इसलिए चूंकि उठ रहे हैं कि पहले तो आप लोग संयोजक पद की मांग कर रहे थे और अब जब संयोजक पद की बात हो रही है तो लगातार वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, उसे लेकर कई सवाल सामने खड़े हो रहे हैं। चलिए, पूनम जी हमारे साथ हैं। पूनम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी राजनीतिक कवायद है उसे आप किस तरह से देख रही हैं? पूनम जी, हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? आवाज नहीं मिल रहा। तो पूनम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बिहार में लगातार सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि अब क्या नीतीश जी और कहीं न कहीं गठबंधन की लड़ाई अब बैठकों तक आ गई है, ऐसी बातें सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से देवेश चंद्र ठाकुर जी ने दावा ठोका है उसका विरोध कई लोग कर रहे हैं और जेडीयू के कई खेमे भी सक्रिय हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में तस्वीर क्या कुछ दिखाई देगी। और एक बार फिर हम रुक करेंगे, पूनम जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम जी, आपने सुना, संजय जी को भी सुना और दिनेश जी को भी सुना, आखिर क्या होगा बिहार में अब? देखिए, पहले तो इन लोग के इंडी गठबंधन की बैठक है या मीटिंग है, जो भी है, ये लोग को आपस में डिस्कशन करनी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है।
अब रहे कि ये लोग क्या करते हैं, किसको अपना बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं। मुख्यमंत्री तो माननीय नीतीश जी है, लेकिन यहाँ लालू जी का दबाव पड़ रहा है कि हमको तेजस्वी जी को बनाना है। और नीतीश जी गए भी थे इसीलिए कि उनको पीएम का कैंडिडेट बनना है। नीतीश जी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी से भी कभी भी समझौता कर सकते हैं। पहले वो कहते थे कि हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अब जब बिहार में जनादेश एनडीए के साथ इनको मिला, तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जनादेश का अपमान किया है। तब जनता को धोखा देने के काम किए हुए हैं। और जो बिहार सरकार में एनडीए के साथ माननीय नीतीश कुमार जी थे, उस समय आप भी सुने होंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया होगा, उनको सुशासन बाबू का नाम दिया गया था। लेकिन आज की स्थिति क्या है, वो बिहार की जनता तो देख ही रही है, पूरा भारतवर्ष भी देख रहा है कि बिहार की स्थिति क्या हो गई है। और हम भाई साहब को बताना चाहेंगे, ये बोल रहे थे कि बीजेपी वाले लोग ही इस तरह का कमेंट करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि बीजेपी यदि कहती है तो सामने आता है। यदि मीडिया कुछ दिखाती है कहीं सच्चाई, हम आपको बताना चाहेंगे। जिस तरह से ललन सिंह का हो रहा था कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे, तो ललन सिंह एक दिन पहले आकर के कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। लेकिन दूसरे ही दिन आपको देखने को मिला होगा, आप लोग के चैनल के माध्यम से भी पूरा देश देखने का काम किया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो यदि बीजेपी कहती है तो कहीं सच्चाई होती है, और आप चैनल से दिखाते हैं तो सच्चाई होती है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं कहाँ से भ्रम आ जाता है कि ये लोग अफवाह में बात करते हैं। कहीं ना कहीं तो सूत्र है जो सच्चाई हमारे सामने आ जाती है, और पहला काम हम लोग करते हैं दुनिया के सामने रखने का। हाँ, संजय जी से जानेंगे। संजय जी, देखिए सियासी हलकों में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले वर्चुअल बैठक होनी थी और उसके बाद आज भी कहा जा रहा था कि उन्हें संयोजक का पद ऑफर किया जा रहा है, लेकिन लगता है कि अब आप लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं संयोजक का पद लेने में। देखिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई ऐसा वजूद हो, कोई बात हो, कोई मुद्दा हो, कहीं कुछ है ही नहीं है। ये तो हवाई खबर है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप लोग जो काम करते हैं अपने मीडिया के लिए, आपकी जो परसेप्शन होती है, और आपके यहाँ भाजपा के कार्यालय में स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि ये मुद्दा चलाइए आप, और आप लोग उस हिसाब से चलाते हैं। भाई हम लोग कोई संयोजक वाली बात ही नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, और उस चीज को आप लोग चला रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं उस चीज पे। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पटकथा लिखी जाती है भाजपा के कार्यालय में, सारे मीडिया कर्मियों को बिठा के। जैसे हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कुछ दिन पहले, कांग्रेस आरजेडी के तमाम नेता कह रहे हैं कि नीतीश जी सबसे सुटेबल फेस हैं, उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, उन्हें पद ऑफर किया जाएगा, और आप लोग सीधे कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। बस यहीं पे तो सवाल खड़ा होता है। नहीं, कहीं कोई बात नहीं है, ये सच्चाई है। हम लोगों ने कहा ना कोई एप्लीकेशन डाला है, ना कोई किसी से कहीं कोई बात की है, ना कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है, ना कोई कहीं पार्टी के प्रवक्ताओं का कोई बयान है, ना कोई माननीय मंत्री का बयान है, ना कोई मुख्यमंत्री जी का बयान है कि मुझे संयोजक बनना है या मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है। फिर कौन सी ये मुद्दा है, कौन सी बात है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। ये आपके सूत्र भी भाजपा के ही लोग। देखिए, श्रवण कुमार जी ने एक दिन पहले बयान दिया है कि नीतीश जी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, तभी हम सोचेंगे। आखिर उन्होंने तो खोल के बयान दे दिया है पब्लिक डोमेन में। किसने दिया है? श्रवण कुमार जी ने। नहीं, इस तरह से बयान थोड़ी उनका है कि जब हम सोचेंगे उनको पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाएगा तो हम सोचेंगे। हम लोग, ऐसा कोई बयान नहीं है। हम नहीं सुनना चाहेंगे अगर इस तरह का कोई बयान है तो। बिल्कुल, श्रवण कुमार जी ने इस तरह का बयान दिया है कि भाई वो पीएम फेस है, उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। हाँ, ये उन्होंने अगर कहा है कि वो पीएम फेस हैं, पीएम प्रोडक्ट हैं, तो वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है, उनकी चाहत हो सकती है। हमारी भी चाहत है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम प्रोडक्ट हो जाए, पीएम के चेहरा है। ये हमारे पार्टी के एक छोटे से बड़े नेताओं का सबकी चाहत है। लोकतंत्र में सबको बोलने की, चाहने की, कुछ करने की सबकी स्वेच्छा है। तो हम लोग तो चाहेंगे ना, कहेंगे ही ना। लेकिन हमने ये कहीं से आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहते हैं, संयोजक होना चाहते हैं। ना ही मेरा मुख्यमंत्री जी ने कभी इस तरह से बयान दिया। तो इस बात के अगर कोई डिबेट करता है, कोई मुद्दा उठाता है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि कहीं से लॉजिकल टॉक है ये। नहीं, बिल्कुल। बिहार में तो देखिए ये चल रहा है कि अगर नीतीश जी को पीएम फेस नहीं घोषित किया जाता है कि तो अब वो फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं।
अब देखिए, आप लोग के माध्यम से ये चर्चाएं चलाई जा रही है, क्योंकि पहले भ्रामक बयान चलाई जाती है मीडिया की तरफ से, स्क्रिप्ट लिखी जाती है भाजपा, मैंने पहले लिखा, और भ्रामक बयान चला के लोगों को भरमाया जाता है। अब लोगों का क्या फीडबैक आता है उसके हिसाब से फिर आप लोग बताते हैं, हम लोगों से डिबेट करते हैं, बस यही बात है, और तो कुछ है नहीं विशेष। चलिए दिनेश जी से जवाब लेते हैं। दिनेश जी, क्या आपको लग रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, कई लोगों की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की तैयारी थी। अच्छा देखिए, एक चीज आपको ध्यान होगा, मतलब आप भी बचपन में पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, मतलब आपसे अगर किसी की दोस्ती बहुत कड़ा है, बहुत अटूट है, तो एक दूसरा दोस्त जो है वो स्वाभाविक है कि वो देख के जलेगा आपसे, ठीक है ना, और अंदरे अंदरे दोनों को इस टाइप से फोड़ना शुरू करेगा, नहीं समझे, कि किसी तरह हम सट जाए। यही मंशा है बीजेपी वाले की। चलिए ये आप समझ जाइए, आप एक उदाहरण छोटा सा हम दिए हैं जी, तो ये मंशा पूरा होने वाला नहीं, सब कुछ ठीक है। देखिए दिनेश जो कह रहे हैं कि दोस्ती तो बीजेपी से थी, तो तोड़ने का काम पहले तो इन्होंने किया है, पहला आरोप तो इन पर लगता है। और उसमें अब देखिए, अब सुनिए भाई, वो सुनने की क्षमता तो रखिए। जबरदस्ती शादी कर लीजिएगा, ये पकड़ुआ शादी था, अब घर पकड़ के बियाह करिएगा तो क्या होगा? नहीं, नीतीश से क्या बच्चे थे क्या? नहीं, उन्होंने किया है तो हम भी कर रहे हैं। नहीं, नीतीश इसका मतलब है कि नीतीश को ये लोग बच्चा समझते हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब तो ये है कि नीतीश को आप लोग बच्चे समझ करके कह रहे हैं कि वो किया है तो हम भी कर रहे हैं। तो ऐसा तो बीजेपी के साथ दो बार नहीं बीजेपी पूरा भारत किसको जनादेश किया था? सिवाय राम के, वो राम के सामने चले गए हैं, और कहीं मुद्दा ही राम के नाम पर आप, अरे भाई राम को हम लोग भी मानते हैं, राम को मानते हैं, रहीम को मानते हैं, कहाँ नहीं? आपके एनडीए गठबंधन के हर नेता, आपके बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे रामायण पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। आप किसी तरह बिहार के गति को अभद्र टिप्पणी करते हैं, राम जन्मभूमि पर ये लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये सनातन को इनके साथ रहे तो बहुत बढ़िया, राजद के साथ चले आपके पास ये हो गया। मुद्दा नहीं है, बात करने का आप सुनने की क्षमता रखिए, आप लोग सुनने की क्षमता रखिए। डिबेट में है तो कम से कम सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। अच्छा बोलिए। तो पूरम जी इस तरह की चर्चाएं जो लगातार बिहार में चल रही हैं कि चूंकि आरजेडी जेडीयू के विधायकों को तोड़ रही है, इसलिए नीतीश जी फिर आप लोगों के साथ आ सकते हैं, और कहीं न कहीं इस तरह की चर्चाएं आम हैं। देखिए, तोड़ने की साजिश तो चल रही है, और वो सामने आपके सामने नजर आई, क्योंकि माननीय नीतीश जी को अपने हाथ में अध्यक्ष बनने का पावर लेना पड़ा। लल्लर सिंह जी जिस तरह से लालू जी से जा करके गलबैया मिलाकर अपने डिप्टी सीएम बनने की तैयारी में थे, और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के कार्य कर रहे थे, और कहीं ना कहीं नीतीश जी को लगा कि यदि ये दोनों मिल गया तो हम बिहार से बाहर हो जाए। बिहार से क्या, जदयू को आधा विधायक तोड़ने का काम माननीय लल्लू सिंह करने की तैयारी में थे। जिस तरह से 11 विधायकों की गोपनीय बैठक ये लोग करते हैं बिना मुख्यमंत्री की जाने हुए, तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। नीतीश जी को लगा कि ये लोग हमारे पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो नीतीश जी को अपनी पार्टी को कमान अपने हाथों में लेना पड़ा। अब नीतीश जी को लगेगा कि हाँ, कौन गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको अपने रास्ते पर लाने का काम करेंगे। लेकिन दिनेश जी के खुरपी के बियाह में जो होता है, लोग गीत गाते हैं हंसुआ का, वही कहानी है। डिबेट हो रहा है क्या चीज का, ये चले गए कहाँ? तो ये लोग को सुनना है नहीं। ये लोग का बिहार में जिस तरह से जंगल राज आ गया, ये कहते हैं कि विकास, बिहार में आप क्या विकास कर रहे हैं बताने का काम करेंगे क्या? जिस तरह से हत्याएं हो रही है, जिस तरह से अपहरण हो रहे हैं, आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। बैंक पर जाइए तो दिन दोपहर में डकैती होती है। 17 साल पहले जो लालू जी का राज था बिहार में, वही राज फिर बिहार में जंगल राज पार्ट 3 शुरू हो गया है। राबड़ी देवी जी के राज में पार्ट 2 था, ये पार्ट 3 शुरू हो गया है। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। इन लोग के पास कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, बिहार की गद्दी संभालने के लोग को डिप्टी सीएम और इनको मुख्यमंत्री बनाने तेजस्वी जी को चाहिए, और नीतीश जी को चाह रहे हैं कि केंद्र बेचे। अरे आपके एनडीए गठबंधन के कौन नेता स्वीकार कर रहा है पीएम फेस का चेहरा बताने का काम करें? क्या राहुल जी स्वीकार कर रहे हैं क्या? ममता जी स्वीकार कर रही है क्या? चलिए संजय जी बताएंगे। संजय जी, आपने सुना कि पूनम जी कह रही हैं कि बीजेपी के साथ रहते हैं तो वो सुशासन बाबू रहते हैं, और आरजेडी के साथ आते हैं तो जंगल राज आ जाता है।
माननीय नीतीश कुमार जी जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जनता के काम करते हैं, जनता का विकास करते हैं। जो जनता जिस प्रकार से जनादेश दिया है, जनाधार दिया है, उसके हिसाब से वो विकास करते हैं। चाहे वो कहीं भी रहे, आरजेडी में रहें, भाजपा में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जीते हैं तो अपने जनता के लिए सोचते हैं, नित्य प्रतीत अपने जनता के लिए। और पूनम जी ने कहा कि विधायकों के तोड़ने की चल रही हैं अटकलें, प्रयास चल रही है, बिल्कुल निराधार, कहीं कुछ नहीं है। जेडीयू में अगर कोई ऐसा आदमी है तो एक कार्यकर्ता को तोड़ के दिखा दे। विधायक का तो बहुत बड़ी बात है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के इतने डिवोटी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे एक नेता हैं कि विधायक तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक कार्यकर्ता को तोड़ने की हिम्मत किसी की नहीं है। कुछ दिनों के इंतजार के बाद सारी तस्वीर स्पष्ट होगी। दिनेश जी, क्या लगता है क्या होगा बिहार की सियासत में? क्योंकि कहीं न कहीं देखिए ये इस बात को लेकर ललन जी का इस्तीफा हुआ है और उसके बाद तलखी तो आई है। देखिए, पूनम जी बोली जो तोड़ने वगैरह का जो कांड है, आप देखेंगे कि जेडीयू का 4 विधायक को बीजेपी वाले ने अब कैसे मिला लिए, ये लोग बताएंगे। तो तोड़ने फोड़ने का काम भी बीजेपी करती है। वो 4 विधायक जीता था ना जी, वहां से क्या नाम है, मिस कर रहे हैं हम, 4 विधायक को इन्होंने राताराती मिला लिए। तो ये तोड़ने का काम तो बीजेपी करती है, ये तो साक्षात प्रमाण है। हम लोग की पार्टी तो इस सब में विश्वास नहीं करती है। बात समझिए। दूसरी बात इन्होंने बोला जंगल राज, माने इनके टाइम में मंगल राज था, अब अभी जंगल राज आ गया। अरे भाई, जहां क्राइम होगी पकड़ा नहीं रहा है। हमारा जो बिहार के जो पुलिस प्रशासन है, 1 से 2 दिन में बड़ा से बड़ा कांड को उजागर करती है, तुरंत उसको धर पकड़ के जेल के अंदर बंद करती है। अभी देखिए हाल फिलहाल का घटना है बेउर थाना का, ये फूलन राम, आप सुने होंगे, गोली बेचारा को लग गया, खून चू रहा है टप टप, और 2 चोर को दबोच लिया दोनों हाथ से। अभी हाल का घटना पेपर, मैं जाके वहाँ, मैं थाना में जाके उनको सम्मानित किया कि बहुत बहादुरी का काम किए हैं। तो भाई हमारे जो पुलिस महकमे में ऐसे ऐसे वीर योद्धा भी हैं, और ये कैसे बोल रही है भाई के अरे भाई जंगल राज इसको बोलेगा। मैंने उसको चोर जो बैटरी चुरा रहा था रात में, बेचारा वो अपने मणिपुर में जो चीर हरण हुआ, वहाँ जेडीयू का शासन था, आरजेडी का शासन था, भाजपा का शासन नहीं था। चीर हरण सरेआम जो किया गया, नवादा में जो हुआ 50 वर्ष महिला के साथ जिस तरह से 8 लोगों आज तक प्रधानमंत्री का काम है, जो गलत करेगा वो भरेगा। प्राइवेट पार्ट को काट कर जिस तरह से बेइज्जत करने का काम किया। हम बिहार की बात कर रहे हैं, आप पे हिम्मत है तो उसको उजागर करवाइए। देखिए आप बिहार आप क्या कर रहे हैं, जंगल राज, किसान लोग से बात क्या हो रहा है? ये देखिए चक्का जाम हो गया ना भाई। बिहार में कहाँ पुलिस प्रशासन है? बालू माफिया के जाता है लोग पकड़ने, पहलवान है, पहलवानों को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। छोड़ने वाले हैं भाई, अच्छा दिनेश जी, संजय जी अभी कह रहे थे कि नीतीश जी बीजेपी के साथ रहें या आरजेडी के साथ जनता का विकास ही करेंगे, तो क्या आपने आज गौर नहीं किया क्या कि पूनम जी जब कह रही हैं तो संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं तो पूनम जी मुस्कुरा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील सिंह जी के तंज नीतीश जी को काफी चुभ गए हैं? नहीं, हमारा काम रोने का नहीं है, हमारा काम है मुस्कुराने। ऐसा है कि हम क्या बोले, तो हमारी जनता मुस्कुराएगी। अभी क्या बोले, हम तो बार बार कहते हैं कि बीजेपी का तो काम है कि किसी तरह प्रलोभन देना, अपने में समा लेना, डोरा फेंका जा रहा है भाई कि किसी तरह आ जाए। तो भाई तो पूनम जी का वही फितरत है, क्योंकि जिस पार्टी से बिलोंग करती है तो मुस्कुराइबे न करेंगी। अच्छा, हम तो चाहेंगे कि भाई किसी तरह हम बुला लें। देखिए बीजेपी जो है विश्व की नंबर 1 पार्टी है। बीजेपी जिस अपने संस्कार और सम्मान के साथ चलती है ना, पूरा दुनिया देख रहा है। किस तरह से क्या बोल रहे हैं, सर्वे किया हुआ है सब कुछ। अच्छा दिनेश जी, क्या सीटों का समीकरण सुलझ पाएगा? क्योंकि जेडीयू के 16 सीटों पर दावा है, कांग्रेस का दावा है, आप लोगों का आरजेडी का भी दावा है, तो क्या कहीं इसी वजह से सारी राजनीति तो नहीं हो रही? ऐसे गलत बयान देते हैं। देखिए जो भी अब सीट की बंटवारा जहां तक हम लोग की पार्टी की है भाई, इंडिया गठबंधन की, वो तो भाई हमारे जो आदरणीय हैं उन लोग का डिसीजन होगा। अब किसको क्या मिलता है, कहाँ मिलता है, कौन उम्मीदवार सुटेबल होगा, सारा मतलब जितने भी इंडिया मैंने बिहार की मैं अगर बात करूं तो जितने भी हमारे घटक दल है, जितने भी हमारे जो सहयोगी दल हैं, सारे लोग के जो शीर्ष नेता है वो बैठ के बात करेंगे। और
जो माने जीतने वाले जो भी उम्मीदवार होगा सबको दिया जाएगा सीट। भाई अभी तो समय बाकी है। मैं उस समय भी बोला था, देखिए जो हमने कहा वो सामने आया। मैं पहले ही बोला था कि समय का इंतजार करिए, देखिए क्या होता है। मैं फिर कह रहा हूँ समय का इंतजार करिए। अब 16 मिलेगा कि 20 मिलेगा कि हम पूरे सीटें दे देंगे, क्या होगा नहीं वो बात कर दीजिए। अब वो तो हमारे आदरणीय न जानेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, ये लोग डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, समझ गए ना। तो भाई ये लोग बताएंगे ना। आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, ये लोग। चलिए, आप भी कह रहे हैं समय का इंतजार किया जाए, तो बहुत कुछ कहने के लिए फिलहाल बचा नहीं है। हमें भी इंतजार किया जाए तो वक्त की भी कमी है। दिनेश जी, संजय जी और पूनम जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार की सियासत में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है जो फिलहाल बाहर नहीं आ रहा। इंतजार इस बात का है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्या सियासत बदलती है, फिर कुछ उलटफेर होता है। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है। हमें भी इंतजार इस बात का रहेगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।